नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में। शुभेंदु ठाकुर हूं मैं आपके साथ और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। पिछले वीडियो में जब सूर्य के राशि परिवर्तन की बात हमने की थी, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि सूर्य की संक्रांति जो मीन राशि में हुई है और सूर्य राहु का जो ग्रहण दोष बुध के साथ बना है वो बेहद खराब है। उस वीडियो में मैंने इस मंगल ग्रह का जो परिवर्तन हो रहा है इसका भी कुछ जिक्र मैंने उसमें किया था। इस वीडियो में हम विस्तार से समझते हैं कि आकाश में क्या हो रहा है और आने वाले लगभग 40 दिन, अगले जो आपके 40 दिन हैं उसमें आपको बहुत बच के रहना चाहिए, अदरवाइज आपको नुकसान होगा, लगभग लोगों को नुकसान होगा। तो मेरी आप सभी को एक सलाह रहेगी, सभी लोगों के लिए सलाह रहेगी कि बहुत आवश्यक ना हो, जरूरी ना हो तो अगले 1 महीने तक कोई भी जरूरी काम, बड़े निर्णय मत करिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि जो बात आप नहीं समझ सकते हैं उस बात को मैं बाखूबी जानता हूं, क्योंकि उसका मैं जानकार हूं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगले 40 दिन आपको बहुत संभल के चलने हैं और आप इस चीज का अनुभव अपने समाज में, आस पड़ोस में, आस पास में, रोड सड़क पर भी खूब तसल्ली से देखिएगा कि 1 महीने कहीं कोई किसी से लड़ रहा है, कहीं झगड़े हो रहे हैं, कहीं किसी को चोट लग रही है, कहीं आग लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है। ये परेशानियां आपके घर के अंदर भी होंगी, आस पड़ोस में होंगी, रोड सड़क पर होंगी, अन्य आप टेलीविजन पर देखेंगे। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगले 40 दिन तक बहुत सावधानी से चलने वाले हैं और बहुत समझदारी से आपको चलने हैं, नहीं तो आपको नुकसान होगा। वैसे भी खरमास का समय लग रहा है तो आप कोई ज़रूरी काम वैसे भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कोई निर्णय आपको लेना है तो आप थोड़ा सा संभल के लीजिएगा। क्या हो रहा है? मंगल 15 मार्च 2024 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जा रहे हैं 6:08 शाम को। अब ये मंगल कुंभ राशि में 23 अप्रैल तक रहने वाले हैं, यानी ये मामला पूरा 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक है। फिर भी मैं समझता हूं कि अगर आपको कोई बड़े काम करने हैं तो आप 14 अप्रैल के बाद फिर भी कर सकते हैं, लेकिन 23 अप्रैल तक तो बहुत, अगर बचा ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप 14 अप्रैल के बाद भी अगर आपको ज़रूरी है तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी यही सलाह, 14 अप्रैल से पहले तो बिल्कुल मत करिएगा। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको बहुत लॉस होगा। लेकिन ये जो पूरा मामला मैं आपको समझा रहा हूँ ग्रहों का, ये मोटा मोटा 15 मार्च 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक है। तो इस समय पे ध्यान रखिएगा। इस समय पे मंगल कुंभ राशि में जाएंगे और कुंभ राशि में पहले से शनि है, तो मंगल शनि की युति बन जाएगी, ये बेहद खराब होती है। उधर सूर्य राहु का ग्रहण बन जाएगा बुध के साथ, नीच बुध के साथ। इधर शनि मंगल और शुक्र की युति हो जाएगी, यद्यपि 1 अप्रैल से शुक्र मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा और मेरे हिसाब से 5 अप्रैल से 15 दिन तक आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, ये जो ग्रह गोचर, क्योंकि 5 अप्रैल से 15 दिन तक सूर्य और राहु की डिग्री बहुत करीब रहेगी, मंगल शनि की डिग्री बहुत करीब रहेगी। तो यहाँ पे परेशानियाँ ज़्यादा ज्वलंत होंगी। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। मेष राशि से मीन राशि तक ये सारे जो ग्रह गोचर हैं कैसे परिणाम ला रहे हैं, आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, इस बात की बात मैं आपको समझाने वाला हूँ। यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिएगा। ये सारी चर्चा, ये सारी बात जो आपके साथ में करने वाला हूँ, ये आपके लग्न और आपकी चंद्रमा, इन दोनों पर निर्भर होता है। यानी आपकी लग्न राशि और आपकी चंद्र राशि, इन दोनों पर आप देख लीजिएगा तब आप, और लग्न राशि और चंद्र राशि में से जो ज़्यादा मैच करती है आपके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होती है कि लग्न की डिग्री चंद्रमा की डिग्री से ऐसे ही डिग्रीज पर होते हैं कि व्यक्ति के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। लेकिन फिर भी आप दोनों देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे मेष की बात करता हूं। मेष की, मेष लग्न हो आपकी या मेष राशि हो तो बात समझिए मेरी। देखिए, मंगल और शनि की युति 11वें घर में होगी। लाभ तो ठीक है कि पैसे आएंगे, धन आएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके आस पड़ोस से
रिश्तों में बड़ा विवाद हो सकता है, दुर्घटना, अचानक से कोई लॉस व चोट चपेट लगने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि कुंडली में 11वां घर जो होता है वो छठे घर से छठा होता है। त्रिशडाय, तीसरा, छठा और 11वां, इसको हिंदी में उपचय स्थान कहते हैं और अंग्रेजी में त्रिशडाय बोलते हैं। तो ये मामला यहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ जाता है शनि मंगल का। मंगल कौन है? आपका लग्नेश है, मतलब ये स्कल थॉट प्रोसेस आपका है। अब शनि के साथ जब होगा तो शरीर में दर्द, टेंशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, झगड़ा, मन खराब होना, ये सारी चीजें होंगी। हालांकि फाइनेंशियली आपको कोई बहुत परेशानी नहीं होगी इस ट्रांजिट से, लेकिन मानसिक उलझन, रिश्तों को लेकर परेशानी होगी। ये ध्यान आप रख के चलिएगा। अपने पेट का विशेष ख्याल इस समय पे रखिएगा। 100% बता रहा हूँ, या तो आपकी शादी हो गई है तो आपके संतान को कोई परेशानी आएगी, या आपके पेट खराब होगा, सिर में दर्द, या आपके किसी दोस्त से या अपने करीबी से झगड़ा होगा। ये है ज्योतिष, ये है एस्ट्रोलॉजी। अब इस बात को याद रखिएगा और महसूस करिएगा। उपाय बता देता हूँ कि बेहतर रहे स्थिति, हनुमान जी की खूब पूजा करिए। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर दशम भाव में होगा शनि के साथ। पिता के साथ व पिता को व पिता से संबंधित मामलों में परेशानी आ सकती है, ध्यान रखिएगा। वर्किंग प्लेस पर आप कुछ भी काम करते हैं, आप जॉब करते हैं तो जॉब जहां करते हैं आपके आसपास कई कलीग बैठते होंगे, आपका बॉस होता होगा, या आप बिजनेस करते हैं तो आपके दुकान के बगल वाली कोई दुकान होगी, आपके दुकान पे आने वाले ग्राहक होंगे, परेशानी वहां से आएगी। किसी ग्राहक से झगड़ा हो जाए, कोई वर्किंग प्लेस पर किसी कलीग से मनमुटाव हो जाए, आपके बॉस उच्च अधिकारी से कोई दिक्कत हो जाए, या आपका बॉस आपको ही सारी काम सौंप दे और उससे आपको तनाव आ जाए, प्रेशर आ जाए। कुल मिलाकर एक झंझट वाली स्थिति आपके वर्किंग प्लेस पर होगी। अब हर व्यक्ति के साथ अलग अलग परिस्थितियां निर्भर करती हैं, तो क्या होता है वो आप जानिएगा, लेकिन झंझट आपके वर्किंग प्लेस पर होने के योग नजर आते हैं। आप अपने पिता के साथ संबंधों का बड़ा ध्यान रखिएगा, पिता का बड़ा ध्यान रखिएगा। शनि और मंगल दोनों की दृष्टि माता के घर में पड़ रही है, तो माता के भी स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पे रख के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। शनि की दृष्टि नीच बृहस्पति के ऊपर पड़ रही है, 12वें घर में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो ऐसे में पत्नी को पत्नी से वैवाहिक जीवन में भी बहुत तनाव देखने की स्थिति हो सकती है। कुल मिलाकर 40 दिन आपको बहुत संभल के चलने होंगे। उपाय क्या करना है आपको? उपाय यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा कि आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को फल का दान कर दीजिएगा, खासतौर से सेब वगैरह का दान कर दीजिए। मिथुन राशि के लिए मंगल नवम भाव में गोचर करेंगे, शनि के साथ नवम भाव में होंगे, रोग भाव के मालिक नवम भाव में और आपके 11वें घर के मालिक नवम भाव में। एक तरफ से तो ये दिखता है कि आपके कुछ रुके हुए पैसे, फंसे हुए पैसे निकलने के स्रोत बन जाएंगे, ठीक है, कोई रास्ता बन जाएगा। एक तरफ से शनि और मंगल की युति में थोड़ा सा आपके पिता को कष्ट व पिता से कष्ट, ये ध्यान में रख के चलिएगा। पिता से कोई परेशानी ना हो, पिता का स्वास्थ्य खराब ना हो, पिता के साथ मनमुटाव ना हो, ये ध्यान रख के चलिएगा। और यहाँ पे अपने पेट का बड़ा ध्यान रख के चलिएगा, नहीं तो आपको परेशानी यहाँ पे होगी। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि छोटे भाई बहन जो आपके हैं उनसे भी दिक्कत आपको हो सकती है। लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए मुझे लगता है कि बहुत परेशान होने की आवश्यकता अन्य राशि या अन्य लग्न वालों से की तुलना में नहीं है, मंगल को लेकर पर्टिकुलर। हाँ, सूर्य को लेकर जो परिणाम है वो हमने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको देख लीजिएगा। सब कुछ अच्छा रहे, एक उपाय मैं बता देता हूँ। उपाय यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको? गुड़ आप गौशाला में जाइए, शनिवार की शाम को जाइए, गुड़ जो है गायों को खिलाइए। मैं आपको इस उपाय की तो गारंटी देता हूँ, बड़ा अच्छा लाभ मिलता है, ये मैंने कई लोगों से करा के देखा है। तो आप जो है गुड़ आप गायों को खिलाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए मंगल 8वें घर में जा रहे हैं, मामला ठीक नहीं है।
कर्क राशि वालों को बहुत संभल के चलना होगा, क्योंकि मंगल आपके कर्म भाव के मालिक और आपके 5वें घर के मालिक अहम ग्रह होते हैं। कर्क राशि और कर्क लगन के लिए मंगल अहम ग्रह होते हैं और 8वें घर में जब बैठेंगे तो ये करियर में भी तनाव देंगे, आपके पेट संतान के ऊपर भी या उनसे चिंता आपको दिलाएंगे, यानी संतान की तरफ से कोई चिंता परेशानी, संतान को कोई परेशानी, पेट खराब होना, जो प्रेम आदि के मामलों में है उनका लव लाइफ डिस्टर्ब होना, फ्रेंड से कोई झगड़ा हो जाना, करियर में टेंशन, उतल पुतल, परेशानियां, वर्कलोड, मन खराब होना, ट्रांसफर बेमतलब का हो जाना या किसी प्रकार से आपको तनाव झेलना पड़ सकता है। वह पिता के स्वास्थ्य का व पिता से संबंधित कोई दिक्कत इस दौरान में हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज कि यदि आप ट्रैवल करते हैं, बड़ी ड्राइविंग करते हैं तो बहुत ध्यान करके चलिएगा, क्योंकि ऐसे वक्त में दुर्घटना के भी योग बन जाते हैं। तो सब कुछ ठीक रहे इसके लिए आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए, हनुमान जी के चरणों में एक लाल फूल अर्पित करिए और अपने काम को करिए। सिंह राशि वालों के लिए मंगल का जो गोचर 7वें घर में होगा, शनि और मंगल एक साथ 7वें घर में। अब शनि और मंगल ये जब दोनों मिलेंगे तो जहां जहां शनि का प्रभुत्व है, जहां जहां मंगल का प्रभुत्व है वो जागृत होगा, वो गड़बड़ाएगा। तो मंगल और शनि जब 7वें घर में होंगे तो ये मैरिटल लाइफ के लिए ठीक नहीं होता है, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर ठीक नहीं होता है, तो ये बहुत ध्यान में रख के चलिएगा। और भाग्य के मालिक मंगल हो जाते हैं तो भाग्यवश भी चीज़ें कहीं डिस्टर्ब हो सकती हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख के चलिएगा। जो लोग पार्टनरशिप में कर रहे हैं काम, डेली इनकम में जो डिस्टर्बेंस होंगी और पार्टनरशिप बिगड़ेगा ऐसे में। हाँ, ये सही बात है कि मंगल की चौथी दृष्टि कर्म भाव पे भी पड़ेगी, तो कर्म भाव पे जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो करियर को लेकर कुछ अच्छी चीज भी हो सकती है, कुछ बढ़िया चीज भी हो सकती है, कोई रास्ते या कुछ पॉजिटिव चीज आपके साथ हो सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि कर्म भाव, करियर भाव पे पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मंगल जो परेशानी जहां जहां डाल रहे हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं कि स्वास्थ्य का ध्यान, गुस्सा क्रोध की स्थिति बनेगी तो उसमें आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है, मैरिटल लाइफ का थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है। बाकी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ट्रांजिट को, मंगल के ट्रांजिट को मैं पॉजिटिव मानूंगा। तो करियर में अगर आप प्रयास कुछ कर रहे हैं तो उसमें सकारात्मक फल पाने की उम्मीद हम कर सकते हैं। उपाय क्या करें यहाँ पे? उपाय कर सकते हैं, प्रतिदिन आप हनुमान जी की उपासना करिए, श्री राम जय जय राम मंत्र का, विजय मंत्र का आप जप करिए, इससे लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का जो गोचर है वो 6ठे भाव में से हो रहा है, 6 हाउस से हो रहा है। 8वें घर के मालिक होते हैं मंगल और आपके तीसरे भाव 6ठे घर में अच्छा नहीं है। 6ठे भाव में मंगल का गोचर ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। हालांकि मंगल की भाग्य पर दृष्टि, तो भाग्य को कहीं ना कहीं आपके भाग्य को जागृत भी यहाँ पे मंगल कर रहे हैं, लेकिन 6ठे भाव में मंगल स्वास्थ्य के लिए, ट्रैवल आप कर रहे हैं तो बड़ा ध्यान से करिए, दुर्घटना के योग बन जाते हैं तो थोड़ा सा बचाव करके चलिएगा। हालांकि जब मंगल 6ठे घर में होते हैं तो जो लोग किसी प्रकार की कंपटीशन आप बैठ रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप अपने आप को बड़ा पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक अपने आप को अच्छा कर लेते हैं, तो वहाँ पे इसका प्रभाव तो थोड़ा सा ठीक मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन 8वें और तीसरे घर का मालिक 6ठे भाव में ट्रबल, ड्राइविंग, रात की नींद खराब होना, ये सब डिस्टर्बेंस थोड़ी सी होगी, ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है आपको? उपाय यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा कि आप जो है गणेश भगवान के चरणों में प्रतिदिन एक सफ़ेद फूल रखिए, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए। तुला राशि वालों के लिए जो मंगल का जो गोचर है वो 5वें घर से है। मंगल आपके दूसरे और 7वें घर के मालिक होते हैं। मंगल का 5वें घर में गोचर होना ये आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को थोड़ा सा बेहतर कर सकता है, लेकिन जो आपके 11वें घर का मालिक सूर्य है वो 6ठे घर में चला जा रहा है, तो एक तरफ से मंगल कुछ ऐसी स्थिति बनाएंगे कि आपके धन आने की, लेकिन वो धन कर्ज में चला जाए, वो धन ऋण चुकाने में चला जाए, वो धन दवाइयाँ लेने में चला जाए। तो ऐसे कुछ ग्रह गोचर कॉम्बिनेशंस इस महीने बनेंगे जो जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो मंगल 5वें घर में आपको फाइनेंशियली कुछ इनिशिएट करेंगे, कुछ जागृत होगी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे धन का लॉस भी नज़र आ रहा है।
पेट का बड़ा ध्यान रख के चलिए। लव लाइफ डिस्टर्ब होगी, संतान की तरफ से कोई चिंता मिलेगी या संतान का स्वास्थ्य खराब होगा। तो ये सारी बातें इस समय पे दिख रही हैं। अपने आँखों गलों का थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। और फैमिली में, आपके खानदान में, आपके परिवार में किसी से आपका मनमुटाव या झगड़ा होने की संभावना रहेगी। उपाय क्या करके चलना है? सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि आप हर शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर जाइए या पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करिए और एक सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के चरणों में प्रज्वलित करिए और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ करिए। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करें तो मंगल और शनि आपके चौथे घर में आ रहे हैं। मंगल आपकी ही राशि और आपके लग्न के मालिक होते हैं और जब शनि के साथ कॉम्बिनेशन मंगल शनि के बनेंगे चौथे घर में, तो दो चीजें आप सकारात्मक समझ लीजिए, पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव? कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। हाँ जी, स्वास्थ्य में सुधार होगा यदि आपका स्वास्थ्य डिस्टर्ब होगा तो। और दूसरी चीज, आपके करियर को लेकर कुछ अच्छी चीजें बनेंगी, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल और तनाव के साथ, क्योंकि पेट के स्थान पे सूर्य राहु जो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति का डाइजेशन गड़बड़ होगा, और कर्म भाव का मालिक सूर्य जो ये दिखाते हैं कि राहु के साथ कॉम्बिनेशन, तो एक तो केंद्र का मालिक त्रिकोण चला गया, लग्नेश केंद्र में आ गया, यानी केंद्र का मालिक केंद्र में, केंद्र का मालिक त्रिकोण में, तो ये एक तरीके से तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन एक तरफ से शनि और एक तरफ से राहु, यानी सूर्य को राहु ढक रहे हैं और मंगल को शनि, परेशानी। तो इसमें संघर्ष के बाद सफलता, थोड़ा झंझट, परेशानियां, टेंशन, तनाव, उलझन देखने के बाद आपको रास्ते मिलेंगे। तो ऐसे में थोड़ी सी चीज़ें आपके करियर में आपको प्रयास बढ़ाने चाहिए, करियर में कुछ अच्छा हो सकता है। अब इसमें बचाव क्या करना है? अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पे रख के चलना है। और थोड़ा सा मन आपका ऐसा होगा ना कि घर में जैसे ही आप जाएंगे मन थोड़ा उदास हो जाएगा और बाहर जैसे ही जाएंगे तो हैप्पी हो जाएगा। तो ये ऐसी थोड़ी विचित्र ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि इस समय पे ऐसा होगा। उपाय कर लीजिए। उपाय क्या करना है आपको? हनुमान जी की उपासना जरूर करिए और हल्दी का तिलक प्रतिदिन माथे पे लगाइए। धनु राशि की बात करें तो शनि और मंगल का ट्रांजिट तीसरे घर में हो रहा है। तीसरे घर में 12वें और 5वें घर के मालिक मंगल अच्छा नहीं है। परेशानियां आएंगी, स्ट्रेस आएगा, तनाव आएगा, झंझटें आएंगी। और मंगल की दृष्टि छठे भाव में, झगड़े, लड़ाई, ये सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। व्यय बन जाता है, खर्च का व्यय हो जाता है, खर्च होने लगता है। अब एक चीज ये है कि मंगल की दृष्टि आपके भाग्य और कर्म पर है, तो कर्म और भाग्य पर थोड़ा सा सकारात्मक परिणाम ये मंगल डालेंगे और करियर में कुछ चल रही आपकी उलझनों को थोड़ा कम करेंगे। लेकिन परेशानियां फिर भी रहेंगी क्योंकि मंगल स्वयं पीड़ित हैं। तो ये थोड़ा सा ख्याल रख के चलिएगा और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। तो धनु राशि वालों के लिए 40 दिन आने वाले सही नहीं है। कोई बड़े काम, कोई बड़े निर्णय लेने से बचिएगा। उपाय कर लीजिएगा। यहाँ पे उपाय क्या करना है? प्रतिदिन केसर और हल्दी का तिलक माथे पे लगाइए और भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए। मकर राशि वालों के लिए मंगल का जो गोचर है वो दूसरे भाव में हो रहा है। शनि और मंगल का ट्रांजिट सेकंड हाउस में हो रहा है और मंगल आपकी कुंडली में चौथे घर और आपके 11वें घर के मालिक हैं। ये मंगल दो चीज़ें अच्छी करेंगे। फाइनेंशियली जरूर आपको थोड़ा सा बेहतर करेंगे, फाइनेंशियली फंसे रुके पैसे निकल जाएंगे। लेकिन ये मंगल आपके परिवार में, फैमिली में तनाव देंगे, टेंशन देंगे, या आपके परिवार में कोई व्यक्ति परेशान, आपका ही खास कोई परेशान रहेगा, उसकी परेशानी से आप परेशान रहेंगे। भाई आपका कोई व्यक्ति है परेशान है तो आप टेंशन में रहोगे ना, आप खुश थोड़ी रहोगे। तो वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेंगे और आपके घर में मन मुटाव ना हो, झगड़े ना हो, झंझट ना हो, इसका भी ख्याल रख के चलिएगा। और यहाँ पे गले का भी बड़ा ध्यान रख के चलिएगा, पेट का बड़ा ध्यान रख के चलिएगा। और मंगल और शनि की दोनों की दृष्टि 8वें घर में, ड्राइविंग, ट्रैवल आप बहुत सावधानी से ध्यान से करिएगा। बाकी फाइनेंशियली चीज़ें ठीक हैं। मंगल की भाग्य पर दृष्टि ये भी ठीक है। उपाय क्या करना चाहिए? उपाय यहाँ पे करना चाहिए, माँ भगवती के चरणों में, देवी माता के चरणों में एक लाल फूल रखिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए।
कुंभ राशि की बात करें तो मंगल आपके लग्न में आ रहे हैं, मंगल आपके लग्न में, और शनि और मंगल का यहाँ पे मेल हो जाएगा। तो जब शनि और मंगल लगन में हो जाएंगे तो करियर के मालिक मंगल लगन में, करियर 10th लॉर्ड के मालिक मंगल लगन में, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि करियर को लेकर थोड़ा सा अच्छा प्रभाव बनेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मौके मिलेंगे। लेकिन मंगल और शनि जब एक साथ होंगे तो यहाँ पे तनाव भी आएगा, स्ट्रेस भी आएगा, सिर में दर्द, झंझट, टेंशन, प्रॉब्लम, स्ट्रगल यहाँ पे आने के योग बन जाते हैं, और रिश्तों में भी कहीं ना कहीं परेशानी हो जाती है। तो अपने गले का बड़ा ध्यान रखिए, मुंह में छाले निकलने के चांसेस होते हैं, ऐसे में आंखों की परेशानियां होती हैं, तो बड़ा ध्यान रख के चलिएगा। और सबसे बड़ा चीज, आपके पिता पर कष्ट यहाँ पे शनि और मंगल की युति में होगा, और अगर आपके पिताजी को किसी प्रकार से कोई हार्ट की या कोई तकलीफ पहले रही है तो इस 1 महीनों में उनको चिकित्सीय सलाह में ही रखिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति थोड़ी सी पिता के लिए खराब होती है। इसका एक कारण और समझिएगा कि जब सूर्य भी पीड़ित हो जाए, सूर्य यानी राहु के साथ, और जब मंगल भी पीड़ित हो जाए तो हार्ट वालों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये 2 ग्रह ही हार्ट की कंडीशन को मेंटेन रखते हैं, और जब ये दोनों गड़बड़ हो जाएं तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए, जो भी हार्ट के डिजीज से फेस कर रहे हैं तो बड़ा ध्यान रखिए। उपाय करिए, हनुमान जी की उपासना प्रतिदिन ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना, ये जरूर करिए, इससे लाभ मिलेगा। मीन राशि की बात करें, मीन राशि वालों के लिए जो मंगल का गोचर है वो कुंडली के 12वें घर में हो रहा है। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन 12वें भाव में, मंगल आपकी कुंडली के भाग्येश होते हैं और भाग्य के मालिक होके 12वें भाव में, और मंगल की दृष्टि 7वें घर पे, अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन, मैरिटल लाइफ में तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, पार्टनरशिप गड़बड़ाएगा, डेली इनकम गड़बड़ाएगी, स्ट्रेस, रात की नींद खराब होना, चिड़चिड़ापन होना, झंझट, झगड़े होना, इस तरीके के योग बन जाते हैं। तो थोड़ा सा तनाव का माहौल दिख रहा है। यद्यपि जो भाग्य का मालिक 12वें भाव में है, जो विदेश में रहते हैं उनको भाग्यवश कुछ लाभ मिलेगा, या जो अपने जन्म स्थान से बहुत दूर रहते हैं, कम से कम जैसे डायरेक्शन ही बदल गई, जैसे वेस्ट में पैदा हुआ और व्यक्ति नॉर्थ में रह रहा है, नॉर्थ में पैदा हुआ ईस्ट में रह रहा है, मतलब एक डायरेक्शन बदल गई व्यक्ति की, तो फिर कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम उसको मिलेंगे। और जो लोग मीन लगन, मीन राशि के लोग हैं और विदेश में हैं, उनके लिए लिटरली बता रहा हूं समय ठीक है, ये सही बता रहा हूं, उनके लिए समय ठीक है। और वही व्यक्ति अगर भारत में आ जाए तो उसको परेशानी हो जाएगी। यही है ग्रहों का खेल, यही है ग्रहों का खेल, यही है ग्रहों का खेल। जितने भी मीन लगन, मीन राशि के लोग हैं, आप सब मुझे बता दीजिए कि अक्टूबर के बाद से आप परेशान हैं, या घर के तनाव में आप परेशान हैं, घर के झंझटों में आप परेशान हैं। लेकिन वही व्यक्ति यदि विदेश में रह रहा है तो उसको वो परेशानी नहीं है, और वही व्यक्ति अगर यहाँ चला आ जाए तो वो परेशानी से घिर जाएगा। यही है ग्रहों का खेल। तो ये है मेष से मीन तक का राशिफल, ग्रह की स्थिति। आप मुझसे कुंडली दिखाना है तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबरों पर संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।